आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2020 के बारे में। दोस्तों ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक बहुत ही अच्छी योजना सरकार ने शुरू की है बेरोजगार युवाओं के लिए, ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, स्वयं रोजगार अपना जीवन यापन कर सकें, किसी के ऊपर निर्भर रहे। इस डिटेल के इसके जो योजना है इसके बारे में आपके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एज लिमिट है, कितना आपको व्यवसाय के लिए क्या मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल आपको आज उपलब्ध करवाऊंगा। तो दोस्तों जो इस योजना के जो अंडर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो युवाओं को 18 से 35 साल के युवा हैं उनको कम ब्याज दरों पर बैंक की तरफ से लोन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है इसके अंदर आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और ये उन लोगों के लिए है जो दोस्तों ये योजना है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY। इस योजना के अंतर्गत जो सबसे जरूरी कंडीशन है वो है आपके परिवार की आय 40,000 रुपये से कम होनी चाहिए और आप इसके अंदर दोस्तों आपकी उम्र 18 से 35 मैंने आपको बता दिया, 2 लाख रुपए तक का लोन है और ये चीज़ें आपके लिए जरूरी चीज़ें हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है, सरकार आपको पैसों के साथ साथ आपको 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग भी देगी ताकि आप अपना व्यवसाय को अच्छे से समझ सकें और उससे फ़ायदा कमा सकें, ताकि आपको लोन भरने में आसानी रहे। तो ये है दोस्तों, और इसके अंदर थोड़ा सा आरक्षण भी दिया गया है दोस्तों। अनुसूचित जाति SC यानी और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैंडिडेट को, महिला और पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। वो कितना है कैसे है उसके बारे में हम अगले आने वाले 1-2 मिनट में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जरूरी पॉइंटों के बारे में बात कर देता हूँ। ये जो 18 से 35 तक चलेगी, जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो शैक्षणिक योग्यता है, जो कैंडिडेट इसके लिए अंदर लोन लेना चाहते हैं वो 8वीं पास होने चाहिए। और जो ये ब्याज है दोस्तों, ब्याज के ऊपर आपको लोन मिलेगा, लेकिन ब्याज दर बहुत ही कम रखी गई है और काफ़ी सारे बैंक हैं जो ये आपको स्कीम के अंडर आपको लोन देंगे। ऋण को जो आपने लोन लिया है उसको वापस करने का टाइम कितना है दोस्तों, 3 से 7 साल तक का है। वो आपकी लोन की अवधि आपके लोन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, पारिवारिक आय का मैंने आपको बता दे दिया। उसके बाद जो एक सबसे ज़रूरी और चीज़ है वो है आपका परमानेंट एड्रेस 3 साल पुराना होना चाहिए। कि सपोज कर लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहाँ आप कम से कम 3 साल से रह रहे हो, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसी एरिया के बैंक में। अच्छा, आपका बैंक पहले किसी बैंक से लोन नहीं होना चाहिए, या किसी बैंक से कोऑपरेटिव बैंक या फिर नॉर्मल कोई बैंक हो उससे आपका लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराना लोन आपने दिया हुआ हो। और इसके अंदर सरकार की तरफ से दोस्तों आपको 10 से 15% की सब्सिडी भी दी जाएगी। वो आपके व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती है। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट तक है 7500 तक की। और 2 लाख रुपए तक आपको कोई दोस्तों इसके अंदर आपको गारंटी, बैंक गारंटी नहीं देनी है। नो कोलेट्रल फ्री ये लोन है आपका 2 लाख तक का। आरक्षण का मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और अब हम बात करते हैं ब्याज दरों की, जो सबसे ज़रूरी होता है। ब्याज दर काफ़ी कम रखी गई है सरकार की तरफ से। वैसे पूंजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, 1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो 25,000 तक लोन है दोस्तों, 12% ब्याज दर आपको देना होगा। और 25,000 से 1 लाख रुपए तक आपका 15.5% आपको ब्याज देना पड़ेगा, 15.5% आपको ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी राशि बढ़ेगी ब्याज की दर भी थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर दोस्तों जो मिनिमम सीमा तय की गई है वो 1 लाख, जो आपकी जो शुरू की रकम है वो 2 लाख रुपए दी गई है। कारोबार क्षेत्र के लिए अधिकतम 1 लाख की रकम तय की गई है। और इसके जो मुख्य दोस्तों मैं आपको बात दोबारा से शुरू से बता देता हूँ पॉइंट है। तो जो सब्सिडी है वो 10 से 20% है आपके व्यवसाय के ऊपर। और बैंक द्वारा जो मैक्सिमम लिमिट है आपके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 2 लाख तक का दिया जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद एक्सपेंड करने के लिए 10 लाख तक का। और आरक्षण है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 22.5% है और पिछड़े वर्ग के लिए 27% है। और आपके बिजनेस की जो शुरुआती लागत है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देने हैं, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आपके व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे हमने लिंक दे रखा है, उसके ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आवेदन पत्र के अंदर कुछ डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका नाम,
आधार कार्ड, या आप अप्लाई नहीं करें या कोई और अप्लाई कर रहा है तो उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये डिटेल आपको भरनी है। इनके साथ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की और साथ में फ़ोटोकॉपी अटैच करके आपको बैंक में जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में जमा करवा दे जानी है। बैंक की तरफ से उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी और हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपको उनसे बैंक की तरफ से संपर्क किया जाएगा। और उसके बाद आपका बैंक लोन एक्सेप्ट होता है नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। तो उसको आप अच्छे से बनाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें अमाउंट भरें, तभी आपका लोन मिलने की संभावना पूरी अच्छी होती है इसके अंदर। और इसके बाद बैंक को अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से समझ में आ जाते हैं और आपका लोन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बैंक की तरफ से आपको आपके खाता खोला जाएगा आपका, और आपको लोन का अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों प्रक्रिया है। इससे जुड़ा कोई आपका सवाल है, शंका है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान अपडेट पर जुड़े रहिए।